बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुशामदीद। माँ 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 बच्चों के लिए पूरा दिन काम करते हुए नहीं थकती, जितना मर्जी मेहनत मुशक्क़त का काम हो। खुसूसन खाने पीने का टाइम आता है तो माँ खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए हर काम करती है। यहाँ आज मैं आपसे लाहौरी छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने चने लिए हैं। लेकिन यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने 500 ग्राम चने लिए हैं, जिनको मैंने रात से भिगो के रख दिया था मीठे सोडा, थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा डाल के। इसे बहुत अच्छी तरह से धोकर मैं कुकर में बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये बॉईल होते हैं, यहाँ पर मैं अपना काम और शुरू करती हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने। लहसुन मैंने पूरा लहसुन लिया है। हरी मिर्च तकरीबन 6 से 7 अदद है। टमाटर तकरीबन 4 अदद हैं दरमियाने। धनिया गार्निश के लिए। इनको मैं बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। यहाँ एक पतीली में मैंने 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल ले लिया है। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पर मैं ऑनियन शामिल कर दूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। देखिए यहाँ मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। छन्नी की मदद से इन्हें मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। सारे प्याज को निकाल लूँगी मैं। यहाँ पर एक जग में मैंने टमाटर जो छोटे छोटे मोटे मोटे मैंने काट लिए थे, क्योंकि मैंने इन्हें यहाँ पर पेस्ट बनाना है इनका। टमाटर डाल दिए मैंने मशीन के जग में। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं। इनको ग्राइंड करूँगी। यहाँ मैंने एक दरमियाना साइज़ आलू था, उसे मैंने बॉईल लिया था। थोड़े सारे चने हैं, इनका भी मैं साथ साथ डालती जाऊँगी ताकि इनका भी पेस्ट बन जाए। पेस्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए आपका। यहाँ पर अदरक लहसुन वो भी मैं शामिल कर दूँगी। मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें हौसला देता है। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मैं दही शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो प्याज निकाली थे फ्राई करके, वो भी मैं शामिल कर दूँगी। इन सब का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। पेस्ट अच्छा बनेगा, मसाला आपका अच्छा बनेगा। यहाँ देखें माशाल्लाह से मेरा पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी, उसी ऑयल में मैं अपना मसाला रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च डाल दिए। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद तकरीबन 20 सेकंड तक मैं इसे भूनूंगी।
यहाँ पर चने जो मैंने बॉईल कर लिए थे, ये देखें इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से चने गल गए हैं। इन्हें मैं यहाँ शामिल कर दूँगी। शामिल करके 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी यहाँ पर चनों को। यहाँ से 2 से 5 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से भूना है। यहाँ जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, टमाटर, दही, प्याज, अदरक, लहसुन, चने, आलू, उन सब का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। जब मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके वो भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई होगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा और उसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने शामिल कर रही हूँ मुख्तलिफ मसाले। पहले मैंने सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है, अब ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं। आमचूर इसमें तकरीबन ½ टीस्पून शामिल किया है मैंने। आमचूर शामिल करने से बहुत अच्छा जायका बनता है सालन में, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा आमचूर इसमें। दस से 15 मिनट लगेंगे तकरीबन इसकी भुनाई होने में। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी रंगत तब्दील होती जा रही है। यहाँ मैंने चेक किया था, मुझे नमक कम लगा, इसलिए 1 टीस्पून मैंने और शामिल कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच आपने हिलाते रहना है, चम्मच रोकना नहीं है अपना। देखिए पानी और ऑयल के मिक्स बबल्स आ रहे हैं, यानी अभी भी मेरी बुनाई सही तरह से नहीं हुई। अब यहाँ देखें माशाल्लाह से ऑयल के बबल आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये एक छोटी सी टिप है, हमेशा सालन बनाते हुए अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे खानों को मुफीद बनाती हैं और जायकादार बनाती हैं। यहाँ पर जो पानी था, यखनी कह सकते हैं आप, यहाँ पर चने की जो यखनी है वो मैंने ज़ाया नहीं की। यहाँ पर तकरीबन 1 kg मैंने शामिल कर दी है इसमें। यहाँ पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पर इसे रखूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक भी आप रख सकते हैं। यहाँ देखें अभी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से गाढ़ापन आना शुरू हो गया है मेरे सालन में। मज़ीद यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। अब देखें
माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रंगत आ रही है। आज बबल्स कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं इसमें, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी मेरी आज की रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिया है अपने सालन को, हरी मिर्च और धनिया गार्निश करके। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी।